वेलकम टू गेट स्ट्रैटेजी सीरीज। आज है डे 9 और टॉपिक है व्हाट आर द सिमिलर एग्जाम्स लाइक गेट एग्ज़ाम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलिटी तो पता है कि गेट एग्ज़ाम में कोई कितनी भी मेहनत कर ले पर कोई भी गारंटी नहीं है कि वो अंडर 100 रैंक लेकर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकता है मेहनत करके, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके, पर कोई गारंटी नहीं है। और वैसे भी अगर आप गेट एग्ज़ाम का सक्सेस रेशियो देखो तो 0.1% सक्सेस रेशियो है। क्वालिफाई भी 18% ही कर पाते हैं, इसलिए ये टफेस्ट एग्ज़ाम है इन इंडिया। तो अब इस केस में अगर गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लान बी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना होता है कि टेंशन मत लो कि अगर गेट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर 1 साल रुकना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी को 1 साल रुकना नहीं है। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ है, अगर आपने रिवीजन सही से किया है, अगर आपने प्रैक्टिस सही से किया है और अगर आपकी सब्जेक्ट पर मास्टरी है ना, कि सर जी हमारी तो मास्टरी है सब्जेक्ट पर है ना, हम अनलकी रह गए, कोई कारणवश हम अनलकी रह गए फॉर द गेट 2024 एग्ज़ाम और उसकी वजह से हमारा गेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वो बढ़िया रैंक नहीं आई, जो आईआईटी चाहिए था वो मिला नहीं, या जो पीएसयू चाहिए था वो मिला नहीं। अगर ऐसा हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बीआरसी का एग्ज़ाम है जिसके अंदर अगेन आपको एमटेक करना है, आप कर सकते हो। अच्छा खासा पेड आपको स्टाइपेंड मिलता है एमटेक करने के लिए भी, और अगर आपको नौकरी करनी है वो भी आप कर सकते हो। ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली लाइक गेट एग्ज़ाम। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका इतना ज़्यादा मास्टरी है सब्जेक्ट को लेकर के, अपने ब्रांच को लेकर के, तो फिर आप बार बार अनलकी नहीं हो सकते। बीआरसी में आप ट्राई करो, अगर बीआरसी नहीं होता है तो फिर यूपी पीसीएल ट्राई करो, उसकी भी एग्ज़ाम आती है। वो नहीं होता है तो एचएएल एग्ज़ाम है, एचपीसीएल एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर और भी ऐसे एग्ज़ाम्स है। अब ईएससी एग्ज़ाम को मैं कंसीडर नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ईएससी बहुत लोग बैकअप कहते हैं, बट ईएससी में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है और नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम रहती है, तो मिलने का चांस तो बहुत ज़्यादा कम है गेट के कंपेयर में। पर ऐसे बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं और आपको ये कैसे पता चलेंगे कि कितने का एग्ज़ाम है और कब इनकी नोटिफिकेशन आती है और हमको कब अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है, श्रेनिक जैन जॉब अपडेट्स, उस पर आप विजिट कर सकते हो और उस पर डेली बेसिस पर जो नॉन गेट है, विद गेट है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, परमानेंट जॉब है, या फिर अप्रेंटिसशिप है, सभी के बारे में यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो आपको मदद हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है किसी को आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है ना आपका, वो फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन पर। कितनी बढ़िया प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ, बस इसी पर फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्लान भी है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास है, अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो कुछ एग्ज़ाम्स है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और भी ऐसे एग्ज़ाम्स है। तो अदर एग्ज़ाम्स हमारे पास है जिससे हमको पीएसयू नौकरी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, या फिर अगर एमटेक करना है आईटीज़ के अंदर तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लान भी है जो है अदर एग्ज़ाम सिमिलर लाइक गेट एग्ज़ाम, बस आपका प्राइमरी फोकस जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है, यही होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है अब जो आपका स्ट्रेस है ओवर थिंकिंग का, वो कम हो चुका है और अच्छे से प्रिपेयर करो विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो, डेली बेसिस पर अपने आप को इंप्रूव करो, बस यही आपका मोटो होना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो एंड करना चाहूँगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।